नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे ऑपरेशन राहुल की। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरणों में है, अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज है। थोड़ी ही देर में राहुल तक पहुंच सकती है रेस्क्यू टीम। राहुल को कभी भी किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। और कलेक्टर ने कुछ बड़ी बातें कही, वो आपको बता दें। कलेक्टर का कहना है कि राहुल की जान को खतरा नहीं है। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। मौके पर मेडिकल की टीम अलर्ट है, मेडिकल स्टाफ अलर्ट है। जैसे ही बोरवेल के गड्ढे से राहुल निकलेगा, उसे सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले जाने की तैयारी है। राहुल को एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। जो एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है उसमें भी सभी सुविधाएं हैं। तो देखिए, टनल बनाने का काम आखिरी दौर में पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है यहां पर, और अभी भी राहुल जिंदगी से जंग लड़ रहा है। उस बच्चे के हौसले को भी सलाम करता है न्यूज 18, जिस तरीके से 3 दिनों तक उसने हौसला बनाए रखा और अभी भी बनाए रखे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीम कड़ी मेहनत कर रही है कई घंटों से, बिना सोए बिना थके, दिन रात एक कर दिया है रेस्क्यू टीम ने। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हो, जिला प्रशासन, स्थानीय लोग हों, पुलिस प्रशासन हो, सभी वहां पर मुस्तैद हैं। आला अधिकारी भी पहुंचे हैं, कलेक्टर भी पहुंचे हैं। कलेक्टर का कहना है कि अच्छी बात यह है कि राहुल ठीक है, राहुल की जान को खतरा अभी नहीं है। खाना मांग रहा था वो, और लगातार उसको खाने की सामग्री भी दी जा रही है, फ्रूटी दी जा रही है। केला उसने खाया, खाना उसको दिया गया, पानी भी मुहैया कराया जा रहा है, ऑक्सीजन भी उसको दी जा रही है। मतलब स्वास्थ्य का ख्याल उसका रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू टीम है, खुदाई के काम में निरंतर लगी हुई। सुरंग का काम अंतिम दौर में, अंतिम चरण में पहुंच चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन, और काफी तेजी अब इस समय देखी जा रही है। और जैसे ही राहुल बोरवेल से निकलेगा, उसे सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए, बिलासपुर के अपोलो। और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कलेक्टर्स को उन्होंने निर्देशित किया था ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, और वैसा ही कुछ हुआ है। मेडिकल की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, सर्विस सुविधा युक्त। तो किसी भी वक्त राहुल को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। 3 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है। 10 साल का मासूम बच्चा राहुल बोरवेल के गड्ढे में 80 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल उस बच्चे को इस समय हो रही होगी। परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। 3 दिन से उनका बच्चा बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग लगातार लगे हुए हैं। दिन रात उन्होंने एक कर दिया है। मेहनत लगातार जारी है, और अब से कुछ ही देर बाद ही मेहनत रंग भी लाएगी, क्योंकि कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम राहुल तक पहुंच भी जाएगी। पहले दिन रात खुदाई हुई, जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई लगातार चलती रही। फिर खुदाई के बाद सुरंग, टनल बनाने का काम शुरू किया गया। करीब 10 से 12 फीट की सुरंग यहां पर खोदी गई, और सुरंग बनाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानें, कठोर पत्थर बीच में बाधा बन रहे थे। लेकिन उनको भी काटा गया मशीनों के जरिए, उनको भी तोड़ा गया। और अब बस कुछ ही पल का इंतजार है कि राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंचेगी और राहुल परिजन के बीच होगा। हालांकि सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा।
तो कलेक्टर ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुना देते हैं। राहुल के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे अभी उसके कंडीशन को देख करके थोड़ा अच्छा लगा कि हेल्थ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, पहले जो शाम से थोड़ा बेहतर स्थिति में है, खाना मांग रहा है, वीक है थोड़ा सा, पर खाना मांग रहा है, ये अच्छी बात है। सांस उसका प्रॉपर चलता दिख रहा है, जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग अभी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम यदि बात करें टनल की, हम अपने मंजिल के आखिरी मुकाम पे हैं। जो बड़ा स्टोन है उसको पूरा चीरने की कोशिश अंतिम चरण पे है, और उसके बाद उसको हम बाहर निकालेंगे जो मलबा मटेरियल है। इमीडिएटली आफ्टर फिर सीक्वेंसिंग प्रॉपर रहेगी, तो होपफुली यदि स्टोन को हम निकाल पाए तो आधे से 1 घंटे के अंदर में हम उसको सेव करने की स्थिति में आ सकते हैं। बट चीज़ें अभी भी अंदर पे क्या है उस पर डिपेंड करता है, बट हम लोग थोड़े अभी आशान्वित हुए हैं और आज उसको हम रेस्क्यू करके रहेंगे। कितने मिनट का काम बच गया है लगभग, क्या कुछ अनुमान माने इससे? आपको मैंने कहा अंतिम चरण, मतलब हम अंतिम चरण पे हैं सर। बेहतर स्वास्थ्य के लिए कहाँ ले जाया जाए? अभी जो डॉक्टर्स की टीम है ये उसको एनालाइज करेगी। इसमें जो CMHO है उनके साथ में पूरी टीम लगी हुई है। प्राइमरीली जो भी कंडीशंस है उसको वो एनालाइज करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन हेल्थ कंडीशंस हमने तमाम जो रास्ते के हॉस्पिटल्स हैं, आसपास के नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, सबको रेडी कंडीशन पे रखा हुआ है। हेल्थ के हिसाब से एनालिसिस के बाद में बेहतर से बेहतर इलाज के लिए हम उसको लास्ट मोमेंट का टाइम क्या था? टाइम बता पाना भी मुश्किल नहीं है। चलिए, घटनास्थल पर क्या कुछ अभी हो रहा है, कैसी हलचल है, वो हम जानेंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको घटनास्थल, जहां पर सहयोगी युगल जुड़ गए हैं लाइव। युगल, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ हलचल इस समय आप देख रहे हैं वहां पर? जी सुमित, देखिए यही है कि राहुल की आवाज जो वहां पर रेस्क्यू टीम पे लगी हुई है उन तक पहुंची है, और जो सुरंग है, जो बोरवेल के जो गड्ढे हैं वहां तक उनकी आवाज है पहुंची है। और इसके अलावा जो जहां से रेस्क्यू करना है, राहुल को लिफ्ट करना है, वो सुरंग बना ली गई है। एक बड़ी खबर है, और तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से सभी जो है अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य महकमे की टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन की टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है, और साथ ही एम्बुलेंस है वो पूरी तरह से तैयार है, और पूरे आला अधिकारी हैं वो भी अपनी अपनी ड्यूटी और कमान संभाल चुके हैं। और जिस तरह से तस्वीर है, और ये साफ पता चल रहा है कि राहुल को कभी भी लाया जा सकता है। सुरंग में घुसने के लिए जो टनल बनाया गया है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसे थोड़ी छोटी ड्रिल करके निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर यही है कि राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है। इससे पहले कलेक्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राहुल कुछ देर पहले खाने की चीजें मांग रहा था, और अभी जिस तरह से जानकारियां आ रही हैं कि राहुल ने आवाज भी लगाई है, और वो आवाज है रेस्क्यू ट्यूब NDRF और SDRF की टीम तक पहुंची है। तो ये सुखद खबर है, और जिस चीज का और जिस पल पल की जानकारी न्यूज 18 हमारे दर्शकों को दे रहा है, और ये बड़ी खबर है कि राहुल ने जो आवाज लगाई है वो आवाज है रेस्क्यू टीम तक पहुंची है। तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी खबर है, और जिस तरह से जो तस्वीर है वो कभी भी राहुल है वो अब बाहर उसे रेस्क्यू कर लाया जा सकता है। जी बिल्कुल युगल, मैं चाहूंगा आपसे कि आप अपने सहयोगी कैमरामैन से कहें कि जहां पर ये सुरंग बनाई जा रही है, जहां पर रेस्क्यू टीम काम करने में लगी हुई है, वहां की तस्वीरें लगातार हमको दिखाता रहे, दर्शकों को दिखाता रहे। आपका सहयोगी कैमरामैन, उनसे गुजारिश है कि ये तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाएं, जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है, जहां पर सुरंग का काम वहां पर चल रहा है। और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब राहुल की आवाज आ रही है रेस्क्यू टीम को, तो बहुत जल्द ही राहुल तक पहुंच भी जाएगी टीम। जी बिल्कुल, आवाजें आ रही है, लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि जहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है वो जगह है वो दिखाए, ताकि हमारी जो दर्शक हैं वो देख सकें। देख लीजिए जिस तरह से जो टनल बनाने का काम किया जा रहा है, उस टनल में अभी भी
3 से 4 लोग घुसे हुए हैं और एक जो मुहाना है, एक अलग से मुहाना बनाया जा रहा है जहां तक बोर की जो बोर जहां पर है, जहां पर राहुल फंसा है, वहां तक पहुंचा जा सके। राहुल जहां पर फंसा है उसे एक डिटेक्ट किया गया है कि कहां पर है और वहां से एक तिरछी जो बोर की जो पैरेलल एक जो टनल बनाया गया है और वहीं से जो रेस्क्यू टीम है वो घुसेगी और उन्हें बाहर लाया जाएगा। लेकिन देखिए एसडीआरएफ जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और उसे राहुल को जैसे वो निकालेंगे पूरी जो है उन्हें जो है रेस्क्यू करके सीधा हॉस्पिटल ले जाएगा। रास्ते में जितने भी हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल पड़ेंगे उन हॉस्पिटलों को जो है सीधा से कहा जा सकता है कि अलर्ट मोड पर रखा गया है और जिस तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है तो ये साफ कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल जितने भी रास्ते में पड़ेंगे कहीं पे भी अगर उनकी स्वास्थ्य खराब होता है राहुल का तो उसे शिफ्ट किया जा सकता है, प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है और पूरी तरह से टीम है वो मुस्तैद है। जी सुमित। बिल्कुल युगल, कल की बात करें, कल रात करीब 12 बजे से सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ और आज भी करीब 11 बजने को है और लगभग 12 बजे तक ही ये काम पूरा हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सुरंग बनाने में करीब 24 घंटे यहाँ पर रेस्क्यू टीम को लगे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कठोर चट्टानें और कितने मजबूत पत्थर उनके बीच में आए होंगे। युगल जी देखिए, पहली बड़ी अपडेट ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जहां पे टनल बन रहा है वहां पर पहुंची है। तो ये संकेत है और वहां पर जाके बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें जो राहुल है उसे निकालना है, किस तरह से उसे लिफ्ट करना है और छोटे छोटे हैमर से वहां पर जो बाधाएं हैं उसे दूर किया गया है। चट्टानों को तो फोड़ने का काम है वो किया जा रहा है और ये लंबा समय लगा है टनल बनाने में, क्योंकि जो डोलोमाइट की जो चट्टानें हैं वो ऐसी चट्टानें हैं जो सीधी तौर पर ब्रेक नहीं होती है। उसे ब्रेक करने के लिए या तो बारूद का इस्तेमाल करना होता है या फिर बड़ी जो वाइब्रेट जो मशीन है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चूंकि ये दोनों वहां पर हो नहीं सकता था क्योंकि बोर है वो धसक जाता, तो इसलिए ड्रिल करके राहुल को निकालने का काम है वो किया जा रहा है। अभी ड्रिलिंग का काम पूरी तरह से हो गया है, जहां बाधाएं आ रही है उसे जरूर ड्रिल किया जा रहा है। एक बड़ी मशीन है वो भी वहां पर उतारा गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है, मुहाने पर है, वहां पर जा करके उन्हें बिल्कुल किस तरह से रेस्क्यू करना है राहुल को। जो निकालने का वक्त है वो सुमित काफी अहम है, क्योंकि किसी तरह से चूक ना हो तो ये कहा जा सकता है कि राहुल को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी सुमित। बिल्कुल युगल, ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जरा सी भी चूक भारी पड़ जाती है बच्चे पर भी, और यही वजह है कि ऐसे केसेस में बहुत ही सावधानी बरती जाती है, चाहे वो खुदाई की बात हो या बच्चे तक कुछ भी चीज़ पहुंचाने की बात हो या बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात हो। तो इन तमाम पहलुओं में अभी तक टीम सफल साबित हुई है। युगल जी सुमित, देखिए बोरवेल्स की पूरे देश भर में एक जो आंकड़ा है जो कहता है कि लगभग 50 दुर्घटनाएं घटित होती हैं और इन दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी बात यह है और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास बोर एक्सीडेंटल के जो इक्विपमेंट है वो नहीं है, कोई विशेष पर्टिकुलर कोई जो मशीनरी नहीं है, तो इसलिए लगातार जो दुर्घटनाएं जब होती है तो उसमें 90% जो केस है वो असफलताएं मिल जाती हैं। लेकिन राहुल के मामले में ये कहा जा सकता है कि अभी 72 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है, आवाजें दे रहा है, ये बड़ी बात है। और जिस तरह से जितना समय हालांकि लग रहा है, अगर चट्टान नहीं होता तो राहुल को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया होता। चट्टानें बाधा बन रही है, लेकिन सामूहिक प्रयास से चट्टानों को तोड़ा गया है। अब राहुल की आवाज जो रेस्क्यू टीम है उन तक पहुंच रही है, तो रेस्क्यू टीम की जो काम करने की जो क्षमता है उसमें भी इजाफा हुआ है। अगर कोई पुकार लगा रहा हो और उस तक आप पहुंच रहे हैं, आवाजें पहुंच रही हैं, तो ये साफ है कि जो सुरंग बनाया जा रहा है वहां तक पहुंचने की जो
जो रास्ते हैं वो साफ हो जाते हैं। तो ये द्रुत गति से काम और अबाध गति से काम जो टीम है वो कर रहे हैं। ये वही जवान है जो लगभग 72 घंटे से, जितने समय से राहुल फंसा हुआ है उसे 4-5 घंटे बाद कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके। इनको खाने पीने की भी कोई परवाह नहीं, अगर मिल रहा है तो ले रहे हैं, जो लिक्विड जो उनको मिल जा रहा है वो ले रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू जो है काम कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा जो रेस्क्यू टीम में नहीं है जिसने अभी तक की शिकायत की हो। मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, पुलिस बल लगाया गया है और लगभग आसपास के जो गांव हैं, जो जिले के हैं, दीगर जिले के भी लोग हैं, 10,000 से अधिक लोग यहां पर आए हुए हैं। गांव में पूरा रेला लगा हुआ है, वाहनों का आवाजाही नहीं हो पा रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई के मन में राहुल है और राहुल को जिंदा देखना चाहते हैं और रेस्क्यू टीम किस तरह से काम कर रही है ये उत्सुकता है और इसीलिए यहाँ पर। चलिए ठीक है युगल, बिल्कुल नजरें बनाए रखिए आप, हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे।